हिंद प्यारे विद्यार्थियों, जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। कल वाले वीडियो में अपने चर्चा की थी राजस्थान की भाषा की उत्पत्ति, यानी कि राजस्थानी भाषा के लिए कौन कौन से शब्द यूज में ले गए थे, राजभाषा के बारे में, और कुछ राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण और राजस्थानी भाषा की कुछ उपबोलियां पढ़ ली थी। कल वाले वीडियो में अपने मारवाड़ी पढ़ा था, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां पढ़ी थी। मारवाड़ी जो बोली है उसकी उपबोलियों के बारे में चर्चा की थी। आज करेंगे अपन राजस्थान की पूर्वी राजस्थान की बोलियों के बारे में। पूर्वी राजस्थान की बोलियों को पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले पूर्वी राजस्थान की बोली हो जाएगी एक तो ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? वैसे तो अपने ये जयपुर, टोंक, किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है ना, किशनगढ़। यानी कि इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। यानी कि जो ढूंढाड़ी बोली है ये जयपुर, टोंक, किशनगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। और ढूंढाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? जनसंख्या के द्वारा तो ढूंढाड़ी, याद रखना, ढूंढाड़ी सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी बोली, ठीक है ना। और ढूंढाड़ी में अपने संत दादू जी का साहित्य भी कौन सी बोली में लिखा गया है? ढूंढाड़ी बोली में, ठीक है ना। उसके बाद में देखेंगे ढूंढाड़ी जो बोली है इसकी उपबोलियां देखेंगे। जैसे तोरावाटी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तोरावाटी जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन सा? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र याद रखना। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। तोरावाटी तंवर वंश के राजपूत रहा करते थे, इसलिए तोरावाटी तंवर करते हुए तोरावाटी हो गया। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां शिखर से होता है। यह नदी यानी कि कांतली गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। और यह झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। और यह फिर बाद में झुंझुनू से आगे वो इसमें मरुस्थल में विलित हो जाती है। तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावाटी। उसके बाद में राजावाटी बोली अपने पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पूर्वी जयपुर में, याद रखना। पूर्वी जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? राजावाटी। पूर्वी जयपुर में कौन सी बोलते हैं? राजावाटी। फिर काठेड़ी, यानी कि काठेड़ी बोली जाती है अपने दक्षिणी जयपुर में। कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी जयपुर में। दक्षिणी जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? काठेड़ी। राजावाटी पूर्वी जयपुर में, जबकि काठेड़ी दक्षिणी जयपुर में। नागरचौल बोली जाती है अपने सवाई माधोपुर और टोंक। सवाई माधोपुर और टोंक के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? नागरचौल, ठीक है ना। नागरचौल सवाई माधोपुर और टोंक के बीच में बोली जाती है। उसके बाद में सेरा बोली जाती है अपने कोटपुतली कहाँ पड़ता है अपना? कोटपुतली जयपुर में। तो कोटपुतली जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? सेरा कहाँ बोली जाती है? कोटपुतली जयपुर में। उसके बाद में अचला कहाँ बोली जाती है? ये मालपुरा टोंक। कहाँ बोली जाती है? मालपुरा टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है? अचला कहाँ बोली जाती है? मालपुरा टोंक। फिर हाडोती बोली जाती है अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। कहाँ? कोटा प्लस बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो याद रखना दोस्तों, हाडोती बोली कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाडोती। तो इसमें इतना याद रखना, कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसके बाद में जगरोती बोली जाती है अपने करौली में। कहाँ बोली जाती है? करौली। यानी कि जगरोती कैसे याद रखना? दो मात्रा थी जगरोती, इसके करौली में दो। तो जगरोती कहाँ बोली जाती है? करौली में। तो ये राजस्थानी ढूंढाड़ी बोली देखो, जयपुर, टोंक व किशनगढ़, अजमेर, यानी कि यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। और संत दादू जी का जो साहित्य है वो भी कौन सी बोली में लिखा हुआ है? ढूंढाड़ी में। उसके बाद में ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां हैं वो देखते हैं। तोरावाटी, जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावाटी। फिर राजावाटी पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। कहाँ? राजावाटी। फिर काठेड़ी, यानी कि दक्षिणी जयपुर में कौन सी बोलते हैं? काठेड़ी। नागरचौल सवाई माधोपुर व टोंक के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? नागरचौल। सेरा बोली जाती है अपने कोटपुतली, जो कहाँ है? जयपुर में। अचला, मालपुरा टोंक, हाडोती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। जगरोती कहाँ बोली जाती है? करौली में। कहाँ बोली जाती है? करौली में। यहाँ तक लिखा होगा। एक देखेंगे अपन मेवाती। कौन सी? मेवाती बोली ऐसे लग रहा है मेवात, यानी कि राजस्थान में मेवात क्षेत्र कौन सा? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात। कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर में।
यानी कि पूर्वी राजस्थान में अलवर भरतपुर में, जैसे करौली भी आ जाए तो भी इससे, जैसे मेवाती, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में बोली जाती कौन सी, मेवाती। तो ये मेवाती है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, यह पश्चिमी राजस्थानी व हिंदी को जोड़ने का कार्य करती है। पश्चिमी राजस्थानी व हिंदी, यानी कि पश्चिमी राजस्थानी व हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती है। पश्चिमी राजस्थानी और हिंदी के मध्य सेतु का कार्य कौन करती है, मेवाती बोली। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, यह पश्चिमी राजस्थानी व हिंदी को जोड़ने का यानी कि सेतु का कार्य करती है। उसके बाद में देखते हैं मालवी, कौन सी, मालवी। मालवी एक स्वतंत्र बोली है, मालवी एक अपने आप में क्या है, स्वतंत्र बोली है, स्वतंत्र बोली है, ठीक है ना। अब मालवी की उपबोलियां कौन कौन सी, जैसे मालवी की उपबोलियां देखते हैं अपन, मालवी की उपबोलियां, मालवी की उपबोलियों के बारे में देखते हैं। तो मालवी की उपबोलियां हो जाएगी एक तो हो जाएगी अपने निमाड़ी, कौन सी, निमाड़ी। एक हो जाएगी रांगड़ी, कौन सी, रांगड़ी। एक हो जाएंगी सोंडवाड़ी, सोंडवाड़ी है ना, और एक रतलामी, रतलामी। तो एक मालवी, मालवी अपने आप में एक स्वतंत्र बोली है। इसकी उपबोलियां जैसे निमाड़ी हो गई, रांगड़ी, सोंडवाड़ी और रतलामी। तो अपने राजस्थान में मालवी की उपबोलियां ये दो ही है। तो इससे तक कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी। निमाड़ी को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, निमाड़ी यानी कि दक्षिणी राजस्थानी के नाम से कौन सी बोली प्रसिद्ध है, निमाड़ी। ये कौन सी बोली की उपबोली है, मालवी की उपबोली है, ठीक है ना। उसके बाद में रांगड़ी, रांगड़ी है जो मालवी, मालवी प्लस मारवाड़ी, मालवी प्लस मारवाड़ी, यानी कि दो भाषाओं का मिश्रित रूप कौन सा हुआ, ये रांगड़ी। मालवी और मारवाड़ी का मिश्रित रूप कौन सी भाषा, कौन सी बोली है, रांगड़ी। ये किसकी उपबोली है, मालवी की। उसके बाद में सोंडावाड़ी और रतलामी ये एमपी में बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है, एमपी में। तो इसमें मालवी में इतना याद रखना, मालवी एक स्वतंत्र बोली है, स्वतंत्र बोली है। इसकी उपबोलियां कौन कौन से, एक तो हो गई निमाड़ी जिसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, एक रांगड़ी, ये मालवी प्लस मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। सोंडवाड़ी और रतलामी ये कहाँ बोली जाती है, ये एमपी में बोली जाती है। उसके बाद में देखते हैं अपने एक अपने खेराड़ी, एक बच गई अपने खेराड़ी। खेराड़ी बोली की मैं बात करूं, खेराड़ी बोली जाती है अपने शाहपुरा, भिलवाड़ा और मालपुरा टोंक के मध्य। कहाँ बोली जाती है खेराड़ी, शाहपुरा, शाहपुरा कहाँ आता है, भिलवाड़ा में, कहाँ, भिलवाड़ा, वह मालपुरा टोंक के मध्य, मालपुरा टोंक। तो खेराड़ी याद रखना कहाँ कहाँ बोली जाती है, शाहपुरा, शाहपुरा भिलवाड़ा में, शाहपुरा व मालपुरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी। खेराड़ी अपने तीन बोलियों का मिश्रित है, MDH याद रखना, MDH। MDH मसाले का नाम सुना होगा, यानी कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती का मिश्रित रूप कौन सी बोली कहलाती है, खेराड़ी। तो खेराड़ी यानी कि मिश्रित रूप ये हो गया, एक तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती का मिश्रित रूप कौन सी बोली है, खेराड़ी। तो ये पूर्वी राजस्थान की प्रमुख प्रमुख उप बोलियों के बारे में बात की थी अपने। एक अहिरवाटी, अहिरवाटी भी है एक, अहिरवाटी, अहिरवाटी, या इसे अपने राठी भी कहते हैं, राठी। राठ क्षेत्र कौन सा, अलवर वाला, अलवर में मुंडावर तहसील है, मुंडावर लक्ष्मण गढ़वाल, कहाँ बोली जाती है, अहिरवाटी। राठ क्षेत्र में बोले जाते हैं, इसलिए राठी भी कहते हैं, इसे अहिरवाटी भी कहते हैं। कहाँ बोले जाते हैं, मुंडावर अलवर, कहाँ, मुंडावर या अलवर याद रखना, मुंडावर तहसील अलवर है ना, अलवर। राठ, राठ के व्यक्ति कहते काट नव पर राठ ना नव। काट यानी कि लकड़ी, लकड़ी झुक सकती है पर राठ का व्यक्ति नहीं झुक सकता है। तो काट नव पर राठ ना नव, तो ये उनका प्रसिद्ध है, ये अहिरवाटी या राठी कहाँ बोली जाती है, मुंडावर तहसील अलवर में। तो ये अपने राजस्थान की जो पूर्वी राजस्थान की प्रमुख प्रमुख बोलियां थी उनके बारे में आज विस्तार से पढ़े थे अपन। सबसे पहले ढूंढाड़ी पढ़ी थी, ढूंढाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, जयपुर, टोंक और किशनगढ़ में, और ये सर्वाधिक जनसंख्या के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। फिर ढूंढाड़ी की उप बोलियों के बारे में बात की थी, तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी, नागरचौल, सेरा और अचला, हाडोती, फिर निमाड़ी, फिर मालवी पढ़ा था, मेवाती पढ़ा था। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। इसे पश्चिमी राजस्थानी और हिंदी के मध्य सेतु का कार्य करती, कौन सी बोली, ये मेवाती बोली। और मेवाती बोली में ही अपने चरणदास जी, संत चरणदास जी हुए हैं,
और उनकी शिष्य में दयाबाई और सहजोबाई, उनका साहित्य भी कौन सी बोली में लिखा गया है? मेवाती बोली में। मालवी एक स्वतंत्र बोली है। इसकी उपबोलियां निमाड़ी, रांगड़ी, सोटवाड़ी और रतलामी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थान के नाम से जानते हैं। रांगड़ी मालवी प्लस मारवाड़ी का मिश्रित रूप है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो राजस्थान के अपने जितने भी भाषा एवं बोलियां का जो टॉपिक था उसको अपन 2 वीडियो में क्लियर कर दिया था। इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।